मनुष्य के ऊपर दो ही चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक धन का और एक ज्ञान का। तो तुम्हारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी वो सब मैं प्राप्त करके बैठा हूं। तुम्हारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, जो बोलोगे, कंप्यूटर साइंस, सब पढ़ा दूंगा मैं, जितने बैचलर के छात्र हैं। और धन हमारे गुरु की कृपा से इसी भारतवर्ष में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र सनातन पीठम का निर्माण और विश्वविद्यालय का निर्माण हम करने जा रहे हैं। और हमें कोई इसमें राशि नहीं चाहिए, दक्षिणा नहीं चाहिए, तो इसलिए ये भी प्रभाव आपका हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। माल दोगे तो प्रभाव करोगे। बच्चे जो वो थोड़े एक दो भाषा बोलते हैं, हम 22 भाषाओं में बोलते हैं, तो तुम्हारे बच्चों का भी कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। दो चार इंग्लिश अगर वो बोल दें, एंड, आई, इफ, बट, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण को जैसे दुर्योधन ने बार बार अपने शब्दों के वाण से बेधना चाहा, ये गैया वैया चराते हो, यहां वहां रहते हो, आ जाओ, इतना बढ़िया हस्तिनापुर के राज का 56 भोग तुम्हें खवाऊं। ठाकुर जी विनम्रता से मना करते रहे कि रहने दो, रहने दो, पर वो अहंकारी, उज्जड रावण, कंस और दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग सुनते और मानते किसका है। अहंकार में आंखें उनकी अंधी होती हैं, अपने प्रभुत्व के सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो भगवान ने विनम्रता से कई बार मना किया, पर दुर्योधन सुनता ही नहीं था। अरे खा लो, खा लो, खा लो, जीवन भर गोपियों के पीछे दौड़े हो, झूठे छाछ पी पी के बड़े हुए हो, खट्टे खट्टे छाछ। अब इतना अहंकारी और मूर्ख था कि अपने भाइयों से लूटा हुआ हस्तिनापुर चलाता था। हस्तिनापुर में बैठे, शुरू से ही यहां महाभारत चलते रहता है हस्तिनापुर। पर भगवान ने समझाने का अनंत प्रयत्न किया। वो मूर्ख ये न समझ पाया कि जो द्वारिकाधीश हैं, तुम सोने चांदी हाथों में, कानों में, गले में पहनते होगे, बैंक के लॉकर में रखते होगे, पर जहां पर नाली और गली भी और कमोड भी होगा तो वो भी सोने के ही थे। द्वारिका और लंका दो ऐसे जगह, सब कुछ सोने का था। और फिर भी उस अंधे को ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि द्वारिकाधीश बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं। अहंकारियों को दिखाई नहीं पड़ता। अहंकारी के आंखों पर अज्ञानता का पर्दा, मोतियाबिंद इतनी तगड़ी होती है, रतौंधी जैसा हो जाता है उनको, वो देख ही नहीं सकते किसी और को। तब भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि सुन दुर्योधन, मैं लक्ष्मी नारायण हूं। इस दुनिया में मनुष्य किसी के यहां दो ही अवस्था में खाता है, या तो उसको अभाव हो या उसका प्रभाव हो। अभाव हो तो गालियां दे करके भी भिखारी को गए मुस्तंडा हो गया, इतने लंबे चौड़े पांव है, भीख मांगने आ गया, शर्म नहीं आती, ले 2 रोटी जा। पर वो भिखारी है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, अभाव है, तो तुम्हारी गालियों को सुनकर भी रोटियां ले जाएगा और खा लेगा, क्योंकि अभाव है। दूसरा एक प्रभाव है। भले ही घर में पत्नी खिला दे खूब बढ़िया से और जाते समय कहे ये बहुत बढ़िया लड्डू बना है, इसको खा ले, तो बोलेगा क्या खिला के उल्टी कराएगी, मार डालेगी, मर जाऊं, इतनी सी भी जगह नहीं पेट में, अब नहीं खाऊंगा। पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएं
प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएं, प्रभावशाली व्यक्ति के पास, और उस घर से एक छोटा सा लड्डू, क्या इतना बड़ा लड्डू मिल जाए कि भैया ने दिया है, गजब स्वाद है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अमृत है। अभी पत्नी को गाली दे आया है ये कि क्या मार डालेगी, पर मुख्यमंत्री की पत्नी ने देखा, क्या भाभी जी क्या लड्डू आप बनाती हैं, वो कैसा आदमी है। बोला क्या करूं, प्रभाव है। अभाव और प्रभाव की अवस्था में मनुष्य खाता है दुर्योधन। और तू जान रहे, सारी दुनिया जिन लक्ष्मी के पीछे भागती है, वो लक्ष्मी क्षीर सागर में मेरे चरणों को अपने गोद में लेकर के बैठकर सेवा करती रहती हैं। इसलिए लक्ष्मी का अभाव तो मुझे है नहीं, लक्ष्मी का अभाव मुझे नहीं। और तुझ जैसा निकृष्ट जिसने अपने भाइयों की संपत्ति लूट ली हो, भाइयों को बेघर कर दिया हो, तो तुझ जैसे नीच आदमी का प्रभाव भी कुछ नहीं होगा समाज में, न मेरे ऊपर है। और अंतिम बात सुन दुर्योधन, मैं श्री कृष्ण हूं, नारायण हूं। मैं न अभाव में खाता हूं न प्रभाव में खाता हूं, खाता हूं तो केवल भक्त के भाव में खाता हूं, जो विदुर के केले के छिलके में है, जा रहा हूं खाने के लिए। तो 56 भोग तो मुझे क्या खिलाएगा। तो ज्यादातर मनुष्य आज कलिकाल के इस यज्ञ में, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु का अर्थ है विराट, एक्सपेंडेड, छोटा नहीं, संकीर्ण नहीं, संकुचित नहीं, अपना पराया भेदभाव नहीं, विराट। विष्णु का अर्थ ही होता है विराट, सब कुछ जिसमें समाहित हो। तो उस यज्ञ में कोई क्षुद्रता कैसे हो सकती है। यज्ञ नाम ही है कि समाज में जो क्षुद्रताएं, भेदभाव, अपना पराया, ये सब व्याप्त है, उन सब कुकृत्यों को, उन सब अनीतियों को दूर करने का एकमात्र साधन अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वो यज्ञ है। और आज दिल्ली वासी धन्य है कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। यज्ञ से सब संभव है। और यज्ञ का फल, अभी महाराज जी कह रहे थे कि भगवान का दर्शन तो तपस्या के कारण हुआ, पर अब इनके दर्शन का फल क्या होगा। बोला इनके दर्शन का फल भरत जैसे महात्मा का दर्शन होगा। महात्मा के कृपा से भगवान का दर्शन हो जाए, ये बड़ी साधारण बात है। भगवान का दर्शन हो जाएगा तब गुरुदेव और महात्मा का दर्शन होगा, ये बड़ी बात है। ये नामदेव जी ने सिद्ध किया। नामदेव जी बैठते थे सत्संग में, पंढरपुर, उस समय गोरा कुम्हार, सावता माली, ज्ञानदेव, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, ये सब बड़े बड़े लोग, उनके बीच में सत्संग चलता। और हमारे साथ यही दिक्कत है, कोई बालक कुछ आगे बोलेगा, चिल्लाएगा या कोई फोन करेगा तो हम चुप हो जाएंगे, इसलिए कि ना आपने टिकट खरीदा है और ना किसी के बाप में दम है कि हमको पैसा दे के बुला ले। आज तक कोई ये भी बुला नहीं सकता, ना आशीष सिंह के ही दम है कि हमको पैसे से बुला लेंगे। ये तो ऐसा निश्चल निर्मल भक्त है कि रामलीला में जैसे भगवान के समस्त लीलाओं के बाद हनुमान जी का आगमन हुआ है। हमारा विवाह शादी सब हो गया, वनवास इत्यादि हो गए, सीता जी का हरण हो गया, तब एंट्री हो रहा है इनका। 18 रील की पिक्चर में 14-15 रील खत्म हो गया तो 3 रील के लिए हनुमान जी आए थे। लेकिन मामला ऐसा बना कि गली गली में पूजा उन्हीं की हो रही। वो जो 18 रील से आए थे सब बोले तो बाजी मार गया भाई, बताओ महाराज हम 18 रील से ठाकुर जी के साथ थे, कहीं कोई पूजा ही नहीं है, 3 रील में आकर के पूरा मामला ही बना गए। तो कभी कभी ऐसा होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे भाई
कि रितेश्वर, दीर्घजीवी होना उतनी बड़ी बात नहीं है, बल्कि ज्ञानदेव महाराज तो सिर्फ 22 साल तक रहे, पर वो दिव्य जीवी थे। तुम्हारा जीवन दिव्य हो, कितना लंबा है जीवन ये प्रमुख नहीं है। चलो 22 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, 90 साल हो, पर जीवन दिव्य होना चाहिए, ज्ञानमय होना चाहिए, संस्कारमय होना चाहिए, स्वयं से संतुष्ट मनुष्य होना चाहिए। अभाव, तनाव, दुख, शोक अगर ये जीवन में भरे हैं, हर समय इसलिए जी रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, एक दिन मर जाओगे, नहीं होगे। ये बात ठीक से सुन लो, ये जो सुन सुन के बड़े हुए हो, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन 4 लोग आएंगे, सीढ़ी बनेगी हरे हरे बांस की, उस पर लिटाए जाओगे, और आजकल अब 9 मन लकड़ी भी कौन खर्च करता है, विद्युत वाले में डाल दिए जाओगे, भर्र से निकल जाओगे 1.5 मिनट में जल जुला के। और अब समय भी किसके पास है, बच्चों के पास, कि अब 13-14 दिन तुमको देखें। आजकल समय भी निकलने लगा है, कली काल के कुछ लोग कह भी रहे हैं कि 3 दिन में भी हम करा देंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो 3 ही दिन में महाराज निपटा देंगे आपको। तो वो भी समय नहीं है तुम्हारे पास। तो जवानी भर मरमर के धन कमाते हो, और बुढ़ापे में उसी धन से अपनी किडनी लीवर का इलाज करवाते हो। बड़े चालाक हो, बड़ी बुद्धि है तुम्हारे पास। प्रभु ने इतना बुद्धि का खजाना तुमको कैसे दे दिया? न शरीर का, न इंद्रियों का, न मन का, न बुद्धि का, न चित्त का, न अहंकार। वो अहंकार अलग है, ये अहंकार अलग है, न इसका बोध है तुम्हें। और सप्तम द्वार पर आत्मबोध, को हम कस्तम कुत आयातम, यह तो हो ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता कोई, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं पृथ्वी पर, इतने वर्ष गुजर गए, क्या मिला? हर एक नई दिन नई आशाएं, अभाव, एक न एक दिन मुझे मिलेगा, और यही भिखारियों की तरह इच्छा करते करते मर जाते हो। क्या ये मनुष्यता है? दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणमंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। का ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो बोला दुर्लभ है तो इसमें और दुर्लभ क्या होगा? भगवान का दर्शन। बोला नहीं, भगवान का दर्शन भी सहज है। फिर बोला वैकुंठ नाथ के किसी प्रिय संत का दर्शन हो जाए तो ये दुर्लभ है। वैकुंठ नाथ का दर्शन दुर्लभ नहीं तो रावण को भी हो गया, पर कहां उस पर कोई असर पड़ा? दुर्योधन को तो खुद ही समझाने गए कि देख दुर्योधन तुझे समझाने आ गए, पकड़ इसको कारागार में डालो। बताओ ससुरे को, दुर्योधन कह रहा है उनको कारागार में डालो। भगवान बोले हम कारागार से ही आए बेटा, इस बार इस अवतार में कारागार में ही आए थे, अब तू हमें क्या डालेगा कारागार में? नई तरीके हम कारागार में जन्म लेके आए। पर बुद्धि विभ्रांत है। महाराज की कथा चलती है, वृंदावन कभी आओ तो सुनाए। भगवान ने अपने आप के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया है और जीव की बुद्धि पर और आंखों पर वासना का पर्दा डाल दिया है। कभी बिहारी जी गए, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो आप देखते होंगे बिहारी जी में कोई नई नई बहू जाए विवाह करके, नई जोड़ी, तो घूंघट लगे होते हैं, हाथों में मेहंदी लगी है और सामने बिहारी जी भी पर्दा लगा है। बिहारी जी का पर्दा हटे तो सबको दर्शन हो जाए, पर बहू के तो घूंघट भी है, इसका घूंघट भी हटे तब दर्शन हो। और हाथों में है आसक्ति की मेहंदी। ये पूरा का पूरा महारास बस 2 शब्दों में समझ लेना। जिस महाराज को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की इतनी बदनामी, जिस महाराज को लेकर के तुम्हारे दिल्ली के गली मोहल्लों में शर्मा जी का बेटा वर्मा जी की बेटी के साथ रासलीला कर रहा है। अरे मूर्खों, भारतीयों, निकृष्टों, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं। जीव और शिव जहां मिलता है उसे रास कहते हैं।
उस रास लीला को तुमने शरीरों के मिलन का केंद्र बना दिया। गुंडागर्दी, छपरीपना, ये और भाषा हमारी कितनी डिग्रेड हो गई, कितनी अवनत हो गई। क्या है आजकल रास लीला चल रहा है। नालायक की हद है भाई। जिस देश में अपने अवतार पुरुष लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगदम्बा के विषय में ऐसी बातें कही जा सकती हैं, भक्त भगवान के विषय में, उस देश की संस्कृति को कौन बचाएगा? क्या कोई है जो देश की संस्कृति को बचाए? आप सब यहां बैठे हो, मुझे पता है संस्कृति से भी किसी को मतलब नहीं, देश से भी किसी को मतलब नहीं, राज्य से भी किसी को मतलब नहीं। ये सब ढोंग है भाई, बेकार की बातें छोड़ो। ये देश फीस दो चार बार बोल भले लेते हो, मामला तो एक ही जगह जमता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया ताता थैया। बाकी सब बातें कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। इसलिए भगवान के पंडाल में, कथा के पंडाल में कभी आओ तो पहले तो ये फोन नाम के असुर को साइलेंट करके आओ। नहीं, ये ससुरा सब तुम्हारा जितना बुद्धि में आ रहा होगा एक ही मिनट में निकाल देगा। फिर इतने तुम विश्वामित्र तो हो नहीं कि विश्वामित्र भी इतना गहरा तपस्या करके मेनका आई तो गड़बड़ हो गए। हमारे तुम्हारे जैसे आज अगर मीडिया होती तो भगवान राम का भी जीना मुश्किल कर देती। अच्छा, इनको यही गुरुजी मिले, इनका रिकॉर्ड तो लाल दाग लगा हुआ है इनके चरित्र में। आज अगर मीडिया होती उस समय तो राम जी और विश्वामित्र जी का जीना मुश्किल हो जाता। राम जी से पूछते कि महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए थे, दुनिया में एक बढ़िया गुरु नहीं मिला, जिसके कैरेक्टर पर दाग लगाए उसको गुरु बना लिया। पूछ लेते। और भगवान राम से भी लोगों ने पूछा होगा, तो भगवान राम का उत्तर कितना बढ़िया है। भगवान राम कहते हैं, कोई व्यक्ति, एक बार मेनका आई, दूसरी बार कौन आई थी? रंभा। रंभा भी आई थी, पत्थर बना दिया था। फिर क्या कहा विश्वामित्र जी ने? मैं एक गलती एक ही बार करता हूं, दोबारा मुझे ठगना बहुत मुश्किल है। भगवान राम ने कहा, गलतियां न हो, त्रुटि न हो, ऐसा कोई मनुष्य इस धरातल पर जन्म नहीं ले सकता। त्रुटि है इसीलिए जन्म ले रहे हैं, कर्मों के अधीन धक्का मार कर भेजा गया है हमें। संत के जन्म में और तुम्हारे जन्म में क्या अंतर है? कर्मों के अधीन जन्म लेकर के आए हो। अगर तुम्हारे हाथ में जन्म लेना होता और तुमसे भगवान ऊपर पूछे होते कि तुम्हारा जन्म होने वाला है, कहां लेना चाहते हो? बिल गेट्स के घर में कि एलन मस्क के घर में कि पन्नालाल केले वाले के घर में, तो कहां लेते? नहीं, अभी मम्मी पापा रट रहे हो बहुत, ऊपर ही अगर पूछ लिया गया होता, भैया कहां जाओगे? हाँ, हमको तो एलन मस्क के घर में भेज दीजिए। हाँ, ये बने बनाए मौज फिरेशन मिली। कौन चाहता कि दिल्ली के सड़कों पर ठेले पर बेच रहे, दिन रात मेहनत कर रहे किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जन्म लेना जहां 2 वक्त की रोटियां भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं? क्या तुम चाहते? अगर भगवान ने तुमसे पूछ लिया होता जन्म के पहले कि बताओ जी, ये इतने इतने ABCDEFG ग्रेड हैं, ए ग्रेड में ये हैं, बी में ये हैं, तो जेड में कौन आना चाहता? बोलते नहीं, बड़े ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं हम तो इसी मम्मी पापा को चुनते, खाक चुनते। जब उस समय तुम्हारे को मम्मी पापा ही नहीं थे, वो पूछा जाता कि तुम्हारे पास अवसर है कि तुम भारत और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र बन सकते हो, तो क्या तुम कभी दूसरे घर में आना चाहते? विद्वता की जिसे चाह होती वो सबसे विद्वान के घर में आना चाहता, धन की जिसे चाह होती वो सबसे धनवान के घर में आना चाहता। जिनकी जिनकी जो चाहते होती, जिनको सुंदरता का होता, वो कहते ऐश्वर्या का बेटी बना दो मुझे, वो ऐश्वर्या के घर आ जाते, सब चुन लेते। पर आपको धक्का देकर भेजा गया है, आपके हाथ में नहीं था।
आपने कर्म कर लिए थे। सनातन धर्म पुनर्जन्म को मानता है, तो हमारे कई और जन्म हैं। उन जन्मों के संचित कर्म जो प्रारब्ध बन गए, संचित क्या बन गया? प्रारब्ध बन गया। और उस प्रारब्धानुसार माता मिले, पिता मिले, परिवार मिला, घर मिला, द्वार मिला, समाज मिला, और हम यहां पर आए। उतने तक तो मजबूर थे, पर आगे मजबूर नहीं हो। अब यह पूरा जीवन आपको कर्म करने के लिए मिला। आप सब बड़े अच्छे लोग हो, व्यापारी भी हो, कर्म करने वाले भी लोग हो, ध्यान से सुनोगे तो बात बन जाएगी। और नहीं तो प्रवचन इत्यादि तो चलते रहते हैं महाराज। चैनल बदलो और प्रवचन पे प्रवचन दे, चैनल या प्रवचन चल रहा है। कभी प्रवचन देख रहा है, कभी उसमें घुस जा रहा है फैशन टीवी में, कभी उतनी देर में घुस जा रहा है कि सास भी कभी बहू थी, कभी उसमें फिर घुस जा रहा है कि नया पिक्चर आया जरा उसको देख लो। ये पागल आदमी मालूम पड़ता है। इस आदमी के जीवन में थोड़ी सी भी स्थिति नहीं है कि कहीं पर थोड़ा सा स्थिर हो सके। स्थिर चित्त, स्थिर बुद्धि, स्थिर मति कुछ नहीं है। इतना ज्यादा मन विचलित है मनुष्य का कि एक सेकंड में क्या निर्णय करेगा कुछ पता नहीं। एक सेकंड में बेटा जाएगा ट्रेन के नीचे कट जाएगा, क्यों? मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा, फेल हो गया। अरे फेल हो गया तो क्या, ये पास फेल जिंदगी से बड़ी है क्या? जान है तो जहन है। अरे जिंदगी है तो 10वीं क्लास में फेल करने वाला पास ही नहीं कर पाया सचिन तेंदुलकर महाराज, पर दुनिया का क्रिकेट का भगवान बन गया। बताओ, जिस आइंस्टाइन की बात करते हो उसको विद्यालय से नोटिस आ गया था कि भाई महा बेकार बोगस बालक है, इसको निकाल लो, ये नहीं पढ़ सकता। उनको क्या मालूम था कि E = mc² देने वाला यही आदमी निकल जाएगा? किसको क्या मालूम था? कोई जानकारी नहीं थी। बचपन में इतना बेकार आदमी था, कुछ पढ़ना ही नहीं जानता था। और अगर वो भी हार जाता उस दिन, मम्मी बेइज्जती हो गई, मुझे स्कूल से निकाल दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो मामला खत्म हो जाता। मेरे प्यारों, जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही चीज सिखाया है, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, धैर्य धारण करते हुए एयर होस्टेस की तरह नहीं, श्री कृष्ण की तरह सदा मुस्कुराते रहो, चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो। एयर होस्टेस की बात मुझे बात बात करना पड़ता है। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट कैसी है? मजबूरी की। घर में अभाव है, माता बीमार है। हमारे आपके घरों में जैसी परेशानी है उनके घरों में भी है, पर फ्लाइट में वो बहुत चिंतित है कि पता नहीं भाई का इतना तबीयत खराब है, क्या होगा, पर ड्यूटी पे गई है। और तब तक तुम टिंग टोंग तो मुस्कुराते हुए आकर पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर न मुस्कुराए तो नौकरी से निकाल दी जाएंगे। उनके भीतर भी संवेदनाएं हैं, बेटियों के भीतर, पर मजबूरी संवेदना को प्रकट नहीं करने देती। झूठी मुस्कुराहट मुस्कुरानी पड़ती है। हां, ये बात अलग है कि अगर उससे कोई प्रभावित होकर के टकले, खजले, नजले और नीचे उतर के ही बोले टिंग ने एक गिलास पानी पिला, एक झापड़ में बुढ़वे तेरी बात की नौकर हूं, वो मेरी 2 घंटे की ड्यूटी थी, वो मैंने निभा दिया। उनकी मुस्कुराहट उनकी ड्यूटी है, उनका कर्म है, और उनके अर्थोपार्जन का एक तरीका है घर द्वार चलाने का। परंतु श्री कृष्ण के मथुरा में जब 23 करोड़ सेना लेकर के जरासंध और काल यवन आता है, और काल यवन पूछता है कि जरासंध ये बताओ कि श्री कृष्ण का पहचान कैसे करेंगे? बोला मोरपंख फलाना, ये धोती पोती, ये बोला महाराज ये तो कोई भी खरीद लेगा, 1.5-2 रुपए का सभी खरीद लेते। 5 रुपया का बंसी खरीद लो, 7 रुपया का मोरपंख और 14 रुपया का ये पीतांबर, अब खुद ही बन जाओ छोटा सा बच्चा। गोपाल नहीं, कंस है तुम्हारा बेटा, बड़ा होने दो एक बार तब पता चलेगा। बचपन में कितना भी गोपाल सजा लो, पर संस्कार नहीं दिए तो वस्त्रों से गोपाल नहीं बनते। बचपन में सजा दिया गोपाल की तरह, पर संस्कार दिए कौन से? संस्कार दिए यही एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यही विभ्रांत समाज में तुम्हारा बच्चा पढ़कर कंस की तरह काम करेगा। तो केवल स्वरूप बनाने से भी बात नहीं चलेगा, रूप बदलने से
दिल बहलाने को ख्याल गाली बच्चा है। बचपन का फोटो है, किधर कन्हैया लग रहा है ना, हमको तो पूरा रावण लग रहा है देखने में, तुमको लगता होगा कन्हैया। उसकी सारी करतूतें मैं देख रहा हूं कंस की तरह, दुशासन की तरह, दुर्योधन की तरह है, पर तुम 2 रुपए के मोर पंखी और ये लगा के कह रहे हो कि कृष्ण हो गया। तो पूछा कालियवन ने कि कैसे पहचानूं फिर? तो जरासंध ने कहा हां यार, एक बड़ा तगड़ा उसका साइन है। क्या? बोला हर समय मुस्कुराता रहता है। बोला हर समय मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थिति, जहां टेंशन का मामला, बोला हर जगह उसकी मुस्कुराहट जाती नहीं। और जब आए 23 करोड़ सेना को लेकर के, देखा पूरे मथुरा वासियों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। बड़े बड़े वीर थे पर हवाई उड़ गई थी। महाराज 23 करोड़ सेना हमला कर रहे, अभी हम लोग यहां बैठे हैं और यहीं पर आकर के 10,000 लोग, कुत्सित लोग आके हमला कर दें, तो हमको तो लग रहा है कि सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे, सीताराम, हवा उड़ जाएगी, मोबाइल यहीं रह जाएगा, धोती खोल के लोग भागेंगे। अब आप थोड़े बंसी लेके भागोगे, जान बचाओगे, बंसी लेके भागोगे? बोला बंसी फिर खरीद लेंगे। महाराज बंसी फिर आ जाएगी, पर जान गया तो फिर जान कहां से आएगा? तो सभी भागेंगे। तो उस समय भी देखा सबकी हवाइयां उड़ गई, पर एक बंदा खड़ा है और खड़ा होकर मुस्कुराए जा रहा है। कालियवन ने पूछा यही है क्या? बोला बस यही है। बोला यार एक कमाल आदमी, नंगे पांव खड़ा है, 23 करोड़ हम लोगों ने हमला कर दिया, फिर भी मुस्कुरा रहा है, इसको मरना है थोड़ी देर में। भगवान ने कहा मरना किसको है तो डिसाइड होगा आधे घंटे बाद। तुम मरोगे कि हमें तो देखा जाएगा, दुनिया देखेगी, इतिहास बनेगा। और मरा कालियवन, भगवान को क्या होगा? तो भगवान आत्मज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य अगर इस जीवन में हो, धन भी कितना भी रक्षा करके ब्लैक कैट कमांडो लेकर के चलोगे, पर डर तो भीतर बना ही रहता है कि कहीं इधर से जॉन एफ कैनेडी को जब मार दिया गया, आपके ही देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मार दिया गया, जापान में अभी आपने देखा पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया, रोज ही लोग मारे जाते महाराज। कितना भी लेके चलो, पर भीतर तो एक भाव रहता है कि टपका न जाए, कोई गड़बड़ न हो जाए। पर आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति जो जानता है आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है, कौन मैया का लाल है जो हमको मार सकता है? आत्मज्ञान जिसके भीतर होगा वो अकेले भी चलेगा तो मेला लगा देगा, और मेले में भी चाहेगा तो ध्यानवत होकर के अकेला हो जाएगा। ये दोनों गुण उसके भीतर होते हैं, मेले में अकेला और अकेले में मेला। ये आत्मज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। मेले में भी अकेला रह सकता है और अकेले में भी मेला लगा सकता है, ये आत्मज्ञानी कर सकता है। हमारे सनातन संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए मनुष्य के लिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज मैं ऐसा सूत्र बता के जा रहा हूं, अगर फॉलो कर गए तो काम बन जाएगा। तुम धंधा करते हो, नौकरी करते हो, नेता हो, टीचर हो, लीडर हो, प्रीचर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कंडक्टर हो, कलेक्टर हो, डिस्ट्रक्टर हो, कुछ भी हो, पर याद रखो, अगर ये सूत्र याद हो गया, और इसके बिना मैं इस व्यासपीठ से तुम्हें चैलेंज करता हूं, इसके बिना अगर कोई संतुष्ट और आनंदित होकर दिखा दे, एलन मस्क का बाप भी बन के तुम्हें मान जाऊं। ये 4 चीजें लगेंगी तुम्हें। तुम चाहे आगे बटुक बैठे हो मेरे प्यारे बच्चों, जो कर्मकांड की शिक्षा ले रहे हो, आगे श्रीमद् भागवत जी की शिक्षा, अन्य पुराणों की शिक्षा, वेद शिक्षा सब लेकर के भारतीय सनातन संस्कृति में अपने प्राचीन ज्ञान, जिस ज्ञान के बल पर आज 2 दिन पहले ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट साउतू ने कह दिया कि जब मैंने गीता पढ़ा तब मुझे पता चला कि पूरी गीता मैथमेटिक्स के अंदाज में लिखी गई है और मैथ्स के भी बहुत सारे सूत्र गीता में हैं। ये ऑक्सफोर्ड का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का विद्वान बोल रहा है, तुम्हारा बेटा नहीं जिसको 17 का पहाड़ा याद नहीं,
17 का 17, 17 दूनी 15। हाँ तुम्हारा नहीं, मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड। उसने कह दिया, उसका गुरु आंद्रे फ्रांस का, वांद्रे ने कहा बेटा तू तो केवल बात कर रहा है, मैं तो भारतवर्ष में जाके रह के गीता का अध्ययन करके और संस्कृत सीख के आ रहा हूं, और ये मैं बता सकता हूं कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें कि दुनिया में कोई चीज इन्वेंशन हुआ है, अगर सारे आविष्कार हुए हैं तो भारतीय ऋषियों ने पहले ही कर दिया है, हम लोगों ने नाम बदल दिए हैं बस। ये फ्रांस का सबसे बड़ा गुरु उनका कह रहा है। अब ये चीजें सामने आ रही है। अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, 2 दिन पहले। तो महाराज सीना चौड़ा हो जाता है। और लेकिन फिर दुख भी बड़ा होता है कि एक सब्जी बेचने वाले कुजड़े के पास एक चमकीला पत्थर था, उसी से धनिया मिर्ची बेचा करता था, बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चलती थी। एक दिन एक आदमी आया, बोला भैया ये पत्थर दोगे क्या? 5000 रुपए दूंगा। बड़ा पहले तो हंसा, बोला पागल हो गया क्या, ये तो 50 ग्राम का बटखरा है मेरा, बस ऐसे पत्थर रख लिया हूं। बोला नहीं देना है तो दो। वो तो पागल हो गया, 5000? बोला हाँ 5000। तो इसने कहा कि नहीं सिग्नेचर कर दो कि फिर बाद में वापस नहीं करोगे पैसा। बोला हम तुमसे सिग्नेचर करवाने, तुम भी नहीं मांगोगे। सिग्नेचर हो गई, एमओयू हो गया होगा, और होने के बाद उसने वो सामान दे दिया। तो अब इसने पूछा सब्जी वाले ने कि आप इतने पढ़े लिखे लगते हो लेकिन एकदम ही मूर्ख हो क्या, ये 50 ग्राम का पत्थर बटखरा को खरीद लिया? कहा बेटा तुझे पता नहीं मैं जौहरी हूं, ये हीरा है और इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, तुझे पता नहीं था इसलिए तू धनिया मिर्ची बेचते मर गया, मुझे इसकी कीमत पता है। आज बड़ा अफसोस होता है, दुख है। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत को कंपलसरी कर दिया गया। जर्मनी इकोनॉमी में नंबर 2 पूरे दुनिया में, भारत नहीं है नंबर 2, जर्मनी। संस्कृत को 14 विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी, वेद की पढ़ाई कंपलसरी। भारत अभी भी सोच रहा है करूं कि नहीं करूं, कहीं हल्ला तो न हो जाए। जो इतना विराट देश है जहां पैसों की कमी नहीं, शिक्षा की कमी नहीं, वो संस्कृत ला रहा है, क्योंकि जर्मनी के विद्वानों ने कह दिया कि संस्कृत को अगर डिकोड कर लिया गया वेदों को, तो अभी तक जितने आविष्कार हुए हैं उससे करोड़ गुना ज्यादा आविष्कार अभी भी वेदों में छिपे हुए हैं। ये हम कर सकते हैं, संस्कृत में कर सकते हैं। ये व्यासपीठ से बैठ करके आज उस जमाने में बोल रहा हूं जब 2 मिनट में आप वायरल हो जाओगे, झूठ बोलोगे तो कर दो वायरल। अब पता करो कि क्या चल रहा है। पर भारतीयों की बुद्धि कहां समाई है। वो कल रात में हमें आशीष हमारा ही सुना रहा था कि रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान 7 दुकान, उसके बाद पहुंच गए दादाजी श्मशान। हो गया इनका काम खत्म। बोला चांदनी चौक में 1, रोहिणी में 2 और यहां पर 1। बोला अब, बोला अचानक हार्ट फेल हो गया, निकल गए वो तो। कमाल है यार, दुर्लभो मानुषो दे। मर मर के, कट कट के, हाय हाय करके दिन रात जोड़ रहे हो। पर ये मनुष्य जीवन जब जाने लगता है ना, तब पता चलता है कि कितना कीमती सेकंड और कीमती पल मैंने कहां गंवा दी। पर अब ये कोई सिनेमा तो है नहीं कि दूसरा सिनेमा बना दोगे। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। गया तो गया। ऐसा नहीं कि ये रील नहीं चला तो दूसरा रील बना देंगे। बड़े वाले फूफा जी अच्छे नहीं तो छोटे वाले को बुला लेंगे, बेटा गए, उम्र गई तो गई। इतनी चेतना जिस भारत देश में हो, वहां के लोग दुखी हो, तकलीफ में हो। महाराज आपने गलती कर दिया। अब मुझे इस मंच से बोलना नहीं चाहिए, नहीं ये भीड़ नहीं होती। बिजली रानी को ले आते डांस कराने के लिए ना, तो मार हो जाता दिल्ली में ही पर। भीड़ लग जाती। ले आओ एक किसी सेलिब्रिटी जिसको कहते हो, जिसको नायक और नायिका कहते हो, हीरो हीरोइन,
अरे शर्म करो भारतवासियों, लज्जा करो। और माता पिता तुम भी, तुम कहते हो मैं सफल हूं, मैंने दोनों बेटों को फ्लैट दे दिया और ये दे दिया और मेरा जीवन सफल हो गया। तुम्हारा जीवन उस दिन सफल माना जाएगा जिस दिन तुम्हारे बेटे बेटियों के मोबाइल के वॉलपेपर पर कोई आलिया भट्ट, कोई छट न लगा होगा, बल्कि माता और पिता के तस्वीर लगे होंगे, तो मैं मान लूंगा कि तुम सफल हो। जन्म तुमने दिया, रात रात भर तुम जगे और तुम एक अपने बच्चे के भी फेवरेट नहीं बन पाए और कहते हो मैं माता पिता हूं, कहते हो मैं पेरेंट्स हूं। किस बात के पेरेंट्स हो, किस बात के माता पिता हो? तुम्हारा बच्चा ही तुम्हें नायक नहीं मानता, तुम्हारी बेटियां ही तुम्हें अपनी सुपर हीरोइन नहीं मानती। सबके अलग अलग वॉलपेपर लगे हैं। इसलिए जो लोग इतरा रहे होंगे, दो बेटे थे, एक को जनकपुरी में दे दिया, एक को लोहापुरी में दे दिया, बेटी को वहां ब्याह करा दिया, जमाई ऐसा है कि बार बार आके कुछ न कुछ मांगता है, हम माई माई करते रहते हैं जमाई से। ये तुम्हारी सफलता है, ये सफलता प्राप्त कर रहे हो। दो कौड़ी के मैकौले की पढ़ाई विद्या पढ़ा रहे हो बच्चों को, 2 साल से ही बैग बस्तर लाद दे रहे हो उनके कंधे पर, खुद गधे की तरह पूरी जिंदगी खटते मरते और काम करते रहे डिप्रेशन में, लोगों को दिखाने के लिए एक विवाह करके एक परिवार वर्षों तक के लिए बर्बाद हो जाता है बेटी का विवाह करके। किस लिए, किसको दिखा रहे हो? क्यों इतना धूम धड़ाका? हर चीज उधार लेकर, उसके बाद जिस बेटी का विवाह हुआ, न बाप सांस ले पाता है, न मां ले पाती है, न भाई ले पाता है। वो घर जीवन भर ईएमआई के चक्कर में और ब्याज के चक्कर में पड़ा रहता है। ये समाज है कि जालिमों की दुनिया है? ये कौन सा समाज है? और तुम भी अपनी इतनी सी दिखावट के लिए इतने लोगों की हत्या कर दे रहे हो। जीते जी स्वयं मर रहे हो, मां मर रही, भाई मर रहे हैं, जो बचे हुए प्राणी हैं। मत करो इस दुनिया में ज्ञानियों की और श्रेष्ठ लोगों की भी कमी नहीं है। अपनी बेटी को इतना योग्य बनाओ, आत्मज्ञानी बनाओ कि वह भी केवल रूप के और पैसे के चक्कर में न रहे, बल्कि ये कहे कि जिसको अपने वंश को चलाने के लिए, बेटियां तो देखो, बेटियां आपके वंश में चली जाती हैं, अपना नाम छोड़ देती, टाइटल छोड़ देती, गोत्र बदल जाता उसका, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है, जिसके घर जाती है। और तुम इतने भिखारी हो कि उसी से कुछ लेने का आशा बना के रखते हो, जो अपना सब त्याग करके तुम्हारे वंश को वृद्धि दे रही है। मातृ देवो भव, पितृदेव, पहले मां देवता है, पर आप भी वही करोगे। बेटी अब क्या करें, लड़का बहुत बढ़िया हाथ से निकल न जाए, मांग रहा है 20 लाख और एक गाड़ी, अब इंतजाम तो करना ही। मत करो। इन लोभियों के घर में कभी वो, ये लोभी के घर में लोभी तुम्हारी बेटी जाएगी, जो बच्चा भी पैदा होगा लोभी ही पैदा होगा। ये श्रृंखला कभी रुकेगी नहीं। रोको, कोई तो आगे आओ, कोई तो रोको। कोई तो भगत सिंह था जिसके कारण तुम यहां टोपी लगा लगा के बैठे हो भारत में। कोई तो ऐसे स्वतंत्रता के वीर योद्धा थे जिनके कारण हम यहां बैठे हैं। वैसे ही करोड़ों लोग जो ये दिखावटी दुनिया में मर जा रहे हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा निकलना चाहिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं देने वाले, हमारी बेटी योग्य है। अगर योग्य कोई मिलेगा वर तो विवाह करेंगे और उससे भारत माता का एक सच्चा सपूत जन्म लेगा जो भारत में परिवर्तन लाएगा। ऐसी भावना क्यों नहीं है? ये भावना क्यों नहीं है? क्यों? भीड़, भाड़ और भेड़, ये 3 चीज एक ही हैं। भीड़, भाड़ और भेड़। भीड़ में अक्सर भाड़ ही बैठे होते हैं। अब मैं तो नहीं कह रहा, आदमी कहता ना भीड़ भाड़ बड़ा अच्छा था, तो भाड़ अच्छा था कि भीड़ अच्छा था? हम प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज जी, भीड़ भाड़ ठीक था, हम के भीड़ कितना था और भाड़ कितने थे उसमें? अरे बोलते नहीं।
बोलते हो कि नहीं भीड़ भाड़। अभी महाकुंभ हो रहा है, मतलब 2.5 करोड़ लोग स्नान करेंगे पहले दिन या जैसे भी श्रद्धालु, 2.5 करोड़ श्रद्धालु। और हमने कहा उसमें जो 1 लाख पॉकेट मार होंगे वो भी श्रद्धालु। बोलो, आपने 2.5 करोड़ कह तो कितना आसान है कह देना, कुंभ में 2.5 करोड़ श्रद्धालु है। 2.5 करोड़ मनुष्य आए, जनता आई, उसमें से 1 लाख पॉकेट मार, 5 लाख धंधेबाज, उनको कोई मतलब नहीं। संगम संगम है, इस पानी में हम थोड़ी नहाएंगे, संगम धंधा बड़ा चोखा है, 1 महीने में मामला बन जाएगा। कोई धंधा कर रहा है, कोई कर रहा है। श्रद्धालु तो मेरे प्यारे चंद्रमणि जी और हमारे प्रिय आशीष जी उंगलियों पर गिने साधु संत महात्मा मिल जाए और जनता मिल जाए तो बड़ी बात हो। सत्य तो यही है कि उंगलियों पर गिने लोग प्रयागराज के उस महत्व को समझकर महाकुंभ में साधना कर रहे होंगे। पर एक चलन हो गई, हर तरफ झूठ झपाटे। ये जन्मदिन वाला बात न बोलूं तो अधूरा रह जाता है, क्योंकि बेसिक बात है। ये जन्मदिन मनाते आप लोग, अब बच्चों को क्या कहते, बुआ आती, मौसी आती, हैप्पी बर्थडे टू, तुम जियो हजारों साल। तुम्हारा बाप 1000 साल जिया है? झूठे मक्कार, एक छोटे से बच्चे को आशीर्वाद भी झूठा दे रहे हो। इतनी व्यर्थ सोसाइटी, इतना बुरा समाज। वो कहेगा कि कितने धोखेबाज लोग हैं ये, बच्चा भी कहेगा अच्छा ये चलता है। और तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 1000 साल। एक बार कैलकुलेटर लगाया, कैलकुलेटर फेल हो गया। अब पता चला कि वो 60 साल में किडनी खराब हो गई, मर भी गया वो आदमी। हम कि कहां गया हजारों साल। झूठों की तरह आशीर्वाद दे रहे हो। अरे किसी बच्चे के सामने जाओ। आज मैं छत्तीसगढ़ में कल था, रायपुर में, तो द्विवेदी जी वहीं पर थे। एक साधारण बच्चा महाराज, बहुत गरीब घर का बच्चा, बोला गुरुजी 21 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि मां से बड़ा कोई नहीं होता, और मैं आज भी कहीं जाता हूं तो मां को प्रणाम किए बगैर नहीं जाता, और आपका बेटा सफल है इस दुनिया में। मैं आश्चर्यचकित हो गया, 21 साल पहले तुझे बोला था, और जवान बच्चा बढ़िया उद्योगपति हो गया। एक संस्कार गुरु का बोला हुआ हृदय में चला गया, मुझे खुद याद नहीं था। पर जब मैं थोड़ी कठोर वाणी बोलता हूं कि भैया जब कोई राम के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, धर्म के विरुद्ध में खड़ा हो जाए, तो भरत जी की तरह कई का परित्याग कर देना भी उचित होता है। धर्म में मां न हुए, धर्म में पिता न हुए। प्रहलाद ने पिता त्याग किया, भरत जी ने मैया को त्याग दिया। और तो और छोड़ो, राक्षसों की घर में तो गुरु का भी त्याग करना पड़ता है। शुक्राचार्य का त्याग बलि को करना पड़ा, क्योंकि बलि को बुद्धि आ गई थी। कहा महाराज आपने कहा था ठाकुर जी आ जाए तो सबने उछावर कर देना। गुरुजी आज तो आप बड़े खुश होंगे, आपके दिए मंत्र के कृपा से वामन भगवान हमारे द्वार पर। अब क्यों मना कर रहे हो? अब मत मना करो। बोला नहीं नहीं, तू बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बोला नहीं महाराज, अब जब ये आ गए हैं, हालांकि ये बुद्धि भी बलि की नहीं थी, बलि की पत्नी की थी। पत्नी ने कहा, वो तो अड़ा हुआ था, 2 पग में जब माप लिया आकाश पताल। बोला तीसरा कहां रखूं? बोला हमको नहीं पता, अब क्या तुम्हें? पत्नी ने कहा जिंदगी भर क्या निरा मूर्खी रह जाएगा, है कुछ समझेगा भी? कभी कभी पत्नी पता नहीं क्या कर जाती है। पत्नी का नाम ही है पत्नी। जो अपने पति का धर्म में पतन नहीं होने देती, उसी को पत्नी कहते हैं महाराज। नाम ही है धर्म पत्नी। धर्म से पतित न होने दो, नाम तुम्हारा धर्म पत्नी है। पर बेचारा थोड़ा बहुत धर्म करने लगे तो तुम खिसियानी बिल्ली की तरह नोच लेती है। धर्म करो, भक्ति करो, यही करोगे तो तुम धर्म पत्नी के लायक भी नहीं हो। तुम, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और जैसे मैया को भरत ने त्याग दिया था, मुझे लगता है तुमको त्याग देने में ही अच्छा है। जब तुम धर्मपत्नी नाम का ठीक से सार्थकता नहीं
कर रही हो? धर्म पत्नी, धर्म में मेरे स्वामी का कभी पतन नहीं होना। क्या माता सीता ने राम जी का कहीं पतन होने दिया? क्या माता अनसुईया ने कहीं अत्रि का पतन होने दिया? तुम अपने शास्त्रों का अध्ययन करो, तुम अपने किरदारों को देखो, महाभारत के किरदारों को देखो, क्या उन्होंने कहीं अपने पति का पतन होने दिया? और ठीक यही बात पति पर भी है, जो सर्वविधि से उनकी रक्षा करे पाती इति पति। तो भैया क्या रक्षा करोगे? हमने सुना धर्मो रक्षति रक्षिता। जब उसके धर्म की तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो उसके ज्वेलरी की रक्षा करने के लिए आए हो दुनिया में? रोल्ड गोल्ड और अमेरिकन गोल्ड की रक्षा करने आए हो? तुम्हारा लॉकर में रखवा दिए हैं, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं जी। ये दोनों राक्षस हैं, इसमें से एक ठीक नहीं हमारा, दोनों राक्षस मिल, ये भी मिल, अरे कम से कम एक तो ऐसा मिलो। हिरण्यकश्यपु के घर में कयाधु जैसी पत्नी मिली और कयाधु को मिल गए नारद जैसे गुरु, जहां बाप भी राक्षस असुर, मैया भी असुर कुल की, पर गुरुदेव भगवान मिल गए और गर्भ में ऐसा पढ़ा दिया बच्चे को कि इस जगत में नारायण के 12 भक्तों में सबसे उत्तम प्रहलाद हो गए महाराज। राक्षसी के पेट से भक्त का जन्म हो गया। बताओ मेरी मां, आप कहती हो क्या करें इसका बाप शराब पीता है, तो हिरण्यकश्यपु से खतरनाक है क्या? वो तो महा खतरनाक आदमी था। तो ये बहाने भी नहीं चलेंगे, यही गुस्सा करते हैं इसलिए बेटा खराब हो गया। और हिरण्यकश्यपु जैसे आदमी के घर में अगर प्रहलाद जन्म ले सकता है, मैं जानता हूं भारत मातृ प्रधान रहा हमारा सनातन संस्कृति, इसलिए पहले पितृदेवो भव नहीं कहा गया, वेदों ने उद्घोषणा कर दी मातृदेवो भव। अगर मैया चाह जाए तो उसके गर्भ से सदा ध्रुव, प्रहलाद और मीरा जैसे लोग ही आ सकते हैं। वो कर सकती है, मां के भीतर ये शक्ति है। और मैया चाहे तो पुलस्त कुल के एक बीज को रावण भी बना सकती है। कैकसी ने रावण बनाया था रावण को, कैकसी। भरत जी के मैया का नाम कैकई और रावण के मैया का नाम कैकसी। महाराज अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी आखिरी रास्ता, उसमें यही गाना चलता है, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा, और तो बाप बोलता है तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल मेरे जैसा राक्षस है। ये गाना था, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल। तो जब जब रावण बेचारा पढ़ता था, बच्चा था, आचार्य कुछ पढ़ाते थे, तो मां कहती थी तेरे मामाओं को देवताओं ने बड़ा कष्ट दिया है, असुरों को, बड़ा होकर के तुझे बदला लेना है, तो जांबाज बन। और जब पिताकुल की तरफ आता तो कहते यज्ञ कर, देवता हमारे हैं। कंफ्यूज हो गया, मां सही कह रही है कि पिता कह रहे हैं, पिता के लोग कह रहे हैं, पितृपक्ष की मातृपक्ष। तो एक दिन आचार्य के पास गया। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन आप भी आचार्य बनोगे। आप ध्यान देना कि आचार्य की गरिमा महिमा, और आचार्य से अगर एक भूल हो जाए तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति रावण भी बन सकता है। जब आचार्य के पास गए, रावण ने पूछा मैं क्या करूं, मातृकुल ये कह रहा है, पिताकुल ये कह रहा है, मुझे मानना किसकी बात चाहिए? तो आचार्य जी ने सीधी बात कर दी, देश काल पात्र नहीं देखा। आचार्यत्व का ये अर्थ नहीं है जो लिखा है वही हूबहू बोल दो, बल्कि आज देश काल पात्र क्या है, वहां लिखा है कि जब युद्ध हो तो इतने घोड़े और इतने रथ लेके जाना चाहिए। और अगर कोई आचार्य बता दिया होता वाजपेयी जी को जमाने में कि महाराज कारगिल में रथ और घोड़ा लेकर के जाओ, तो आज पाकिस्तान का राज होता है यहां पर। तो मोदी जी ने राफेल ले आया कि अब रथ का युग नहीं है, अब राफेल का युग है, रथ से राफेल तक आ गए। तो देश काल पात्र के अनुसार चीजें बदलेंगी। आचार्य का काम है कि शास्त्रों के मौलिक धर्म को, जो मूल धर्म है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, लोक धर्म बदलते रहते हैं पर परम धर्म सदा एक रहता है। परम धर्म को आधान करके लोक धर्म परिवर्तित होते रहेंगे। उस दिन अगर आचार्य ने कह दिया होता बेटा मातृदेवो भव तो है, तू जाके मां की बात सुन, तो राक्षस बन गया। बोला मां तो कहती है देवताओं से बदला लेना है। अगर आचार्य जी ने कह दिया होता कि बेटा
नियम तो यह है मातृदेवो भव पहले, पितृ बाद में, लेकिन उससे भी पहले एक परम धर्म का नियम है जो हमारे परमात्मा से, धर्म से, ज्ञान से, गुरु से दूर करे, वो चाहे कोई भी हो उसको नहीं मानना है। पुत्र हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई हो महाराज, नहीं मानेंगे जो धर्म विरुद्ध आचरण करेगा, कोई हो। इसलिए महापुरुष क्या करते हैं? अगर आपने पैसे से किसी महापुरुष को खरीद लिया तो क्या वो कभी भी धर्म का आचरण आपको करा पाएंगे? क्यों नहीं करा पाए? द्रोणाचार्य राज सत्ता से जुड़े हुए थे, वहां से उनको मिलता था। जब साक्षात श्री कृष्ण रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कह रहा है, तो राम और कृष्ण दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, उनके नयन गंभीर हैं और हमारे वाले के चपल विशेष। हाँ, वो ठाकुर जी थोड़े गंभीर वाले हैं, अयोध्या जी वाले मिथिला में आंख ही नहीं उठाते, और हमारे वाले तो इतना आंख उठा देते हैं कि बाकी सबका आंख झुक जाता है। हमारे बिहारी जी में हमारे ठाकुर जी हैं, पर दोनों एक, दोनों एक। उस समय ये ज्ञान अगर दे दिया जाता, माताजी प्रथम पूज्य हैं, पर आपकी माताजी धर्म विरुद्ध बात कर रही हैं, असुरों की बात कर रही हैं, बेटा आपको तो देव पथ पर चलना है। तो रावण बनने से बच जाता। बजाओ ताली इस बात पर, तुम इसलिए बजाओ कि अपने बेटों को रावण मत बना देना, तुम रोक लेना। और जब तुम्हारे सामने निर्णय करने का अवसर आए तो देश काल पात्र के अनुसार निर्णय करना, लकीर का फकीर नहीं, वही लिखा हुआ वही मानेंगे नहीं। वो तो वही मानेंगे तो चार लोगों की कथा तो पढ़ा है आपने, ये पढ़ लिए, वीर भी पढ़ लिया, और उसमें लिखा था पहले क्या करें, पहले महाजनों इन गतः सपन था। तो महाजन मतलब तो समझ गए कि महाजन मतलब जो व्यापारी होते हैं। तो व्यापारी घोड़ा पर गुड़ लेके जा रहा था, गधे पर उसी के पीछे हो लिए, बोला महाजन के पीछे जाना लिखा हुआ है। दीर्घ सूत्री विनश्यंती, किसी ने सेवई दिया खाने को, बोला दीर्घ सूत्री विनश्यंती, ये तो हमारा विनाश कर देगा, तो सेवई फेंक दिया। एक छोटा भाई नदी में बहा जा रहा था, बोला शास्त्र निकाल, शास्त्र निकाल, क्या लिखा है? बोला जहां सब कुछ जा रहा हो वहां थोड़ा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। बोला सब कैसे बह जाएगा? तलवार निकाल, गर्दन तो काट लेते हैं, गर्दन तो बचा लेंगे। बेचारा कहीं बह होके बच भी जाता किनारे लग करके, गर्दन काट लिया इन लोगों ने। बोला हम बचा लिए, हम तो विद्वान आदमी। तो ऐसे विद्वान भरे पड़े दुनिया में, ऐसी विद्वता से ही भारत की यह हालत है। देश काल पात्र, गुरु जब भी तुम्हें निर्णय देंगे आशीष, तो देश काल पात्र के अनुरूप होगा। उन्हें शास्त्र दिखाने मत आ जाना, नहीं धोखा खा जाओगे। वो शास्त्रज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे मर्म न जाने धर्म बखाने, मर्म पकड़ना होता है। अगर मर्म न पकड़े तो मामला बिगड़ सकता है बेटा कहीं पर। आप सब भी विद्वान बनो मेरे बच्चों, पर मर्मज्ञ बनो, धर्म के मर्म को पकड़ो। क्या चाहता है धर्म? धर्म के नाम पर केवल लकीर फकीर हम नहीं बन सकते, नहीं तो बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,